हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियोस में हमने सिंपल कॉम्बिनेटर स्यूडो क्लास और स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर्स के बारे में जान लिया था। आज की इस वीडियो में हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स के बारे में जानेंगे। एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स में हम एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यूज का यूज करके एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं कि हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक हेडिंग ली हुई है जिसकी क्लास मैंने 1 रखी हुई है, ठीक है, और दूसरी हेडिंग लिखी हुई है जिसमें कि कोई क्लास नहीं है, और एक पैराग्राफ लिया हुआ है जिसकी क्लास पहली वाली हेडिंग की क्लास की वैल्यू के बराबर है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स का यूज करूंगा। तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट से यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट का नाम लिख देता हूँ जो कि है क्लास, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज का यूज कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसका कलर रेड पर सेट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं जिनमें कि हमने क्लास एट्रीब्यूट का यूज किया हुआ है वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे और उनका कलर रेड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट हेडिंग और पैराग्राफ जिनमें कि हमने क्लास एट्रीब्यूट का यूज किया था वो सिलेक्ट हो चुके हैं और उनका कलर रेड हो चुका है। तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ H1 एलिमेंट ही सिलेक्ट हो जिसमें मैंने क्लास एट्रीब्यूट का यूज किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर H1 लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला एलिमेंट सिलेक्ट होगा। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ वही हेडिंग सिलेक्ट हुई है जिसमें मैंने क्लास एट्रीब्यूट का यूज किया है। तो अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स को एट्रीब्यूट्स प्लस वैल्यूज के साथ कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है। तो मैं सेकंड हेडिंग में भी क्लास एट्रीब्यूट का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं वैल्यू लिख देता हूँ 2। अब क्या होगा कि इन दोनों हेडिंग्स में क्लास एट्रीब्यूट का यूज हो रहा है, तो ये दोनों का कलर रेड हो जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड हेडिंग ही सिलेक्ट हो और उसी का कलर रेड हो, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्लास के साथ उसकी वैल्यू का भी यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। तो अब सिर्फ और सिर्फ सेकंड हेडिंग सिलेक्ट होगी और उसी का कलर रेड होगा। तो अब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड हेडिंग का कलर ही रेड हुआ है। एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स का यूज़ करने के कई तरीके हो सकते हैं। अब तक हमने पहले 2 तरीकों के बारे में समझ लिया है। अब हम देखते हैं तीसरा तरीका, जहां पर हम टिल्ड साइन का यूज करते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर के अंदर। इसमें क्या होता है कि हम उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जिसकी एट्रीब्यूट वैल्यू में एक स्पेसिफाइड वर्ड हो। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 इमेज टैग्स का यूज किया हुआ है। फर्स्ट इमेज टैग में मैंने CSS के लोगो का यूज किया हुआ है जिसके ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर मैंने वेब डिजाइन लिखा हुआ है और वेब डिजाइन को मैंने स्पेस देकर सेपरेट किया हुआ है। और सेकंड इमेज टैग में मैंने HTML के लोगो का यूज किया हुआ है जिसके ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर मैंने वेब स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और इसको भी मैंने स्पेस देकर सेपरेट किया हुआ है। और इन दोनों इमेज को मैंने सिलेक्ट कर कर उसकी विड्थ प्रॉपर्टी को 300 पिक्सल पर सेट किया हुआ है। तो अभी हमको वेब पेज में कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब मैं टिल्ड साइन की हेल्प से एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ और इसके अंदर ऑल्ट लिखता हूँ और फिर टिल्ड साइन लगाता हूँ, फिर इक्वल टू लगाता हूँ और फिर डबल कोट्स के अंदर मैं ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर आने वाले किसी भी वर्ड का यूज करता हूँ। तो यहाँ पर सपोज मैं वेब लिख देता हूँ। तो ये चीज लिखने का मतलब ये हुआ कि उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करो जिसके ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर वेब वर्ड का यूज हो रहा हो। तो ये दोनों इमेज टैग सिलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इसमें ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर वेब वर्ड का यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देता हूँ। इसको मैं करता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो अब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कि दोनों इमेजेस में बॉर्डर प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। तो अब अगर मैं सेकंड इमेज टैग में ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर वेब स्ट्रक्चर के बीच में हाइफन लगा देता हूँ, तो अब ये सेकंड इमेज सिलेक्ट नहीं होगी क्योंकि टिल्ड की हेल्प से हम सिर्फ उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर वेब एक सेपरेट वर्ड हो जो कि स्पेस से सेपरेटेड हो। लेकिन यहाँ पर सेकंड इमेज में ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर वेब एक सेपरेट वर्ड नहीं है, ठीक है, ये हाइफन से सेपरेटेड हो रखा है। लेकिन फर्स्ट इमेज में वेब स्पेस से सेपरेटेड है, इसलिए फर्स्ट इमेज सिलेक्ट होगी लेकिन सेकंड इमेज सिलेक्ट नहीं होगी। तो अब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कि सेकंड इमेज अनसिलेक्ट हो चुकी है। तो अब हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर की फोर्थ मेथड को देखते हैं जहां पर हम वर्टिकल बार का यूज करते हैं। इस एट्रीब्यूट सिलेक्टर की हेल्प से हम उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी एट्रीब्यूट वैल्यू एक स्पेसिफाइड वर्ड से स्टार्ट हो रही हो। वो वर्ड या तो सिंगल वर्ड हो सकता है या तो वो हाइफन से सेपरेटेड हो सकता है। अगर वो स्पेस से सेपरेट होगा तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं पिछले वाले एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, टिल्ड साइन को हटाकर मैं वर्टिकल बार लगा देता हूँ। तो अब क्या होगा कि फर्स्ट इमेज सिलेक्ट नहीं होगी क्योंकि ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पर वेब अकेला वर्ड नहीं है, इसके साथ डिजाइन भी आ रहा है जो कि स्पेस से सेपरेटेड है। लेकिन सेकंड इमेज सिलेक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर वेब हाइफन से सेपरेटेड है और हाइफन अलाउड होता है वर्टिकल बार के केस में। तो अब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देख सकते हो कि फर्स्ट इमेज अनसिलेक्ट हो चुकी है और सेकंड इमेज सिलेक्ट हो चुकी है। तो अब हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर की फिफ्थ मेथड को देखते हैं जहां पर हम कैरेट का यूज करते हैं। तो इस सिलेक्टर की हेल्प से हम उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी एट्रीब्यूट वैल्यू एक स्पेसिफाइड वर्ड से स्टार्ट हो रही हो।
उस वर्ड पर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है कि वो वर्ड हाइफन से सेपरेटेड होना चाहिए, या तो वो सिंगल वर्ड होना चाहिए, या तो वो स्पेस से सेपरेटेड होना चाहिए। सिर्फ एक ही कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, और वो ये कि वो वर्ड स्टार्टिंग में आना चाहिए। तो लास्ट एग्जाम्पल में ही मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं वर्टिकल बार को हटाकर कैरेट का साइन लगा देता हूँ। तो पिछली बार क्या हो रहा था कि फर्स्ट इमेज सेलेक्ट नहीं हो रही थी, लेकिन अब क्या होगा कि दोनों इमेजेस सेलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने वेब लिखा हुआ है और दोनों इमेज टैग के अंदर ऑल्ट एट्रीब्यूट में वेब एक फर्स्ट वर्ड है। तो अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो अब यहाँ पर दोनों इमेजेस सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो अब हम देखते हैं सिक्स्थ मेथड एट्रीब्यूट सिलेक्टर की, जहाँ पर हम डॉलर साइन का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जिसकी एट्रीब्यूट वैल्यू एक स्पेसिफाइड वर्ड पर एंड हो रही हो। इस वर्ड पर कैरेट की तरह भी कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं होती हैं, सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई होती है, और वो ये कि जो वर्ड आप स्पेसिफाई कर रहे हो वो एट्रीब्यूट वैल्यू के एकदम एंड में आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 3 हेडिंग्स और एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। फर्स्ट हेडिंग की क्लास मैंने फर्स्ट अंडरस्कोर टेस्ट सेट की हुई है, सेकंड हेडिंग की क्लास मैंने सेकंड सेट की हुई है, थर्ड हेडिंग की क्लास मैंने माय हाइफन टेस्ट सेट की हुई है, और पैराग्राफ की क्लास मैंने माय टेस्ट सेट की हुई है। तो अब मैं डॉलर साइन की हेल्प से एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास, फिर डॉलर साइन लगाता हूँ और फिर इक्वल टू लगाता हूँ, और फिर डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ टेस्ट। तो इससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट सिलेक्ट होंगे जिनकी क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू टेस्ट से एंड हो रही हो। इसका मतलब कि सेकंड हेडिंग सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू सेकंड है, जहां पर टेस्ट वर्ड आ ही नहीं रहा है। तो अब यहाँ पर मैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को ग्रीन पर सेट कर देता हूँ। अब कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो कि सेकंड हेडिंग सिलेक्ट नहीं हुई है। तो अब हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर की लास्ट मेथड को देखते हैं, जिसमें हम एस्टेरिस्क का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वैल्यू हम स्पेसिफाई करते हैं वो वैल्यू किसी भी एलिमेंट की एट्रीब्यूट वैल्यू में कहीं भी आ रही हो, किसी भी कंडीशन में आ रही हो, तो वो उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेगी। तो यहाँ पर हम पिछले एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैं सेकंड हेडिंग की क्लास एट्रीब्यूट के अंदर स्टार्टिंग में टी लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर डॉलर साइन को चेंज करके मैं एस्टेरिस्क लगा देता हूँ, और वैल्यू को टेस्ट से बदलकर मैं टी पर सेट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये सभी के सभी एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएंगे और इनके ऊपर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी ग्रीन पर सेट हो जाएगी, क्योंकि इन सभी की क्लास एट्रीब्यूट के अंदर टी वैल्यू आ रही है। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये सभी एलिमेंट सिलेक्ट हो चुके हैं और इनके ऊपर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी ग्रीन पर अप्लाई हो चुकी है। तो फाइनली हमने CSS के सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टर्स को समझ लिया है। पिछले वीडियोस में हमने सिंपल कॉम्बिनेटर स्यूडो क्लास और स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर्स को समझा था, और इस वीडियो में हमने एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स को समझा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।